ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हम लोग लगा सकते हैं नीट एग्जाम के अंदर में, किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं और अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका नीट एग्जाम में स्कोर 300, 350, 400 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है अपने स्कोर को बढ़ाने की 500, 550, 600 तक लेकर के जाने की, कम टाइम में ये चीज किस तरीके से आप कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को नीट में बढ़ा सकते हो। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और साथ में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा, और उसमें प्रॉपर वे में आपको डेमोन्स्ट्रेट करा जाएगा किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशन सारे लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको दिखाए जाएंगे। कंप्लीट फुल पेपर ट्रिक्स आपको समझाया जाएगा। ऑन स्पॉट एग्जाम में बैठ के किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है ये आपको समझाया जाएगा, और पूरी कैलकुलेशंस आपको बताई जाएंगी किस तरीके से आप कर सकते हो ये चीज कि आपका कम टाइम में इंप्रूवमेंट हो जाए स्कोर का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका जो है कोर्स के थ्रू होता है। और इसीलिए अगर आपको ये वाली सीरीज यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट जो हमारी चल रही है ये आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आती है, ओपन माइंड अगर आपका है तो आपको कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट ले लेना चाहिए और अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट को जो है पक्का कर लेना चाहिए। कोर्स में एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो, राइट। और अगर आपको डायरेक्टली एडमिशन लेना है तो आपको पेमेंट पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आपको पेमेंट पेज मिलेगा, वहां आप सारे डिटेल्स पढ़ लेना कोर्स से रिलेटेड एंड अपने डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना और फिर बस रिलैक्स करना। 20 मिनट के अंदर अंदर हमारी टीम आपको एडमिशन ईमेल भेज देगी एंड 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करना, हमारी टीम को व्हाट्सएप करना, वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेगी। कोई भी आपके क्वेरीज होंगे तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, बट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं नीट 2022 में अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो, जेन्युइनली रिकमेंडेड है ये वाला कोर्स, आपका जो है गेम चेंज कर सकता है। तो अगर यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है नीट 2019 के पेपर में से, या वही पेपर है जो हम लोग पिछले कुछ एपिसोड से देखते जा रहे हैं। इसके पहले हमने 4 एपिसोड इसी पेपर से देखे थे, 16 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देख लिए थे, है ना। सारे के सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर में अपडेट हो गए, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। ये वाला वीडियो भी उसी के पेपर, मतलब जो 2019 का जो पेपर हम देख रहे थे उसी में से 4 क्वेश्चन और लिए हैं मैंने। तो आप देखोगे टोटल 20 क्वेश्चन हम एक ही पेपर से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में आपको यहाँ पर यूट्यूब पर दिखा रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया चीज़ होता है ये। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें ट्रिक्स एंड चीट कोड्स तुक्का टेक्निक्स लग रहे हैं। मैं आपको यहां पर 20 क्वेश्चंस टोटल इस वीडियो को इंक्लूड करते हुए 2019 के पेपर में से मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये हमारा क्या है, चार्ट बन गया। अब इसमें हम लोग क्या इस क्वेश्चंस में तुक्का टेक्निक्स लगाएंगे, राइट। तो सबसे पहले तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैं बताता हूं, कभी भी आपको ऑप्शन ऐसा दिखे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बता दूं 0 0 को काट दिया करो, 1 1 को काट दिया करो, 0 1 1 0 ऐसे कॉम्बिनेशंस को आप तुक्का लगाया करो। ठीक है ना। उसी तरीके से कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन दिखें प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, तो ऐसे ऑप्शंस में आप प्लस प्लस को और माइनस माइनस को काट दिया करो, प्लस माइनस या माइनस प्लस वाले में से आप तुक्का लगाया करो। ठीक है, ये मेरा रिसर्च कह रहा है, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि मैक्सिमम टाइम्स 10 में से 7-8 बार आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो प्लस माइनस, माइनस प्लस या 0 1 1 0 ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, रादर देन दोनों प्लस या दोनों माइनस। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में तुक्का लगाना है तो आपको यहां दिखेगा माइनस प्लस, यहां आपको दिखेगा माइनस प्लस, यहां आपको दोनों दिखेगा प्लस प्लस, यहां आपको दोनों दिखेगा माइनस माइनस। तो आपको पता है क्या करना है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि उसमें दोनों प्लस दोनों माइनस है। ए और बी में से आपको जो है तुक्का लगाना है। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार आप, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो क्वेश्चन बड़ा ईजी है। यार देखो, आपके लिए कोई इजी हो सकता है, किसी और बच्चे के लिए टफ हो सकता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी टाइम ऐसे सिचुएशन में अराइव कर जाते हो जहाँ आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो देयर इज 2 ऑप्शंस लेफ्ट। या तो आप छोड़ के आगे चले जाओ, आप कर सकते हो वैसा। छोड़ना नहीं चाहते हो, मान लो आप 350, 400 नंबर पे अटके हुए हो, तो क्वेश्चन छोड़ने से आपका नीट में आपको सीट मिल जाएगी, है ना? नहीं मिलेगी ना। तो अटेम्प्ट करो उस सिचुएशन में,
करो या मरो वाली बात होती है ना। आप 400 में पेपर छोड़ दोगे तो आपको तो वैसे भी नहीं हो रहा। आप फिर बच्चे क्या करते हैं पता है, ड्रॉप ले लेते हैं और दोस्तों को बताते रहते हैं मेरा तो 400 आ गया था, 100 नंबर और आ जाता तो मेरे तो हो जाता, 150 आ जाता मैं तो हो जाता। अरे बताने से कुछ नहीं होता। 400 आपके आए, लेकिन बाकी के जो 300 नंबर बचे हुए थे, 320 नंबर, उसमें आप ट्रिक्स एंड चीट कोड लगा के 150 नंबर बढ़ा सकते थे। अगर आप मेरे वीडियोस देख करके जाते हो तो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। वो चीज़ आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में लैंड करते हो जहाँ आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, और तुक्का लगाओ आप, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं, 350 400 आ रहे हैं, तो वहाँ आपको नंबर बढ़ाने हैं ना, तो बढ़ाने हैं तो तुक्का लगाना पड़ेगा। अब तुक्का में बहुत लोगों को डर लगता है कि यार नेगेटिव हो गया तो, अरे भाई पॉजिटिव पे फोकस करो ना। अगर आपके 10 में से 3 भी सही होते हैं ना, तो भी आपके 3 के 12 नंबर आते हैं और 7 गलत होने के -7 होते हैं, तो टोटल आपका 5 नंबर का बेनिफिट होता है आपको, अगर 10 में से 3 भी सही करते हो तो। और मेरे मेथड्स को फॉलो करोगे आप 10 में से 4 सही कर लोगे ऑन एन एवरेज, ठीक है, शायद ज़्यादा भी कर लोगे। समझ गए? ओके, तो यहाँ पर ए और बी में से हमको तुक्का लगाना है। इस क्वेश्चन को समझाने के पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज कर लो केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है और आपको 4 ऑप्शन दिया है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप क्या तुक्का लगाओगे? या तो 0 ऑर्डर या तो फर्स्ट ऑर्डर, है ना। उस पर भी फर्स्ट ऑर्डर को आप सबसे ज़्यादा लगाओगे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पे पढ़ाया सबसे ज़्यादा जाता है, 0 ऑर्डर पे पढ़ाया जाता है लेकिन उससे थोड़ा कम, और सेकंड थर्ड nth ऑर्डर पे हमको बहुत कम पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी में भी बहुत कम है और टीचर्स भी बड़ा कम पढ़ाते हैं, कोचिंग मटेरियल वाले में भी कम रहता है। तो जो चीज़ ज़्यादा पढ़ाई जाती है आंसर भी उसी में से होता है। समझ रहे हो बात? क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ाया गया है क्वेश्चन भी वहीं से बनता है, तो आंसर भी वहीं होगा ना। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन में तुक्का लगाना है तो आप फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर ये तुक्का लगाओगे। ऑन अ सिमिलर वे, जब आप देखते हो लेमन, पैस्चन, ब्रैकेट, बाल्मर, पीफंड, है ना, सीरीज होता है ना, लेमन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट, पीफंड, तो जब आप इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ते हो तो ये जो पी फंड और ये सारे दूर के हैं ना, इसके प्रॉपर्टीज ज़्यादा पढ़ाए भी नहीं जाते। पढ़ाए किसके जाते हैं? थोड़े बहुत बाल्मर, लेमन, इन सब के पढ़ाए जाते हैं। इतने दूर वाले आंसर्स नहीं होते, उस पर क्वेश्चंस ही नहीं बनते। समझ रहे हो आप बात? इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। ये इतने दूर वाले पी फंड, ब्रैकेट, ये सब आपको ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता, बस आपको बता दिया जाता है कि हाँ ऐसे 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 होता है। बट जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो आपके शुरू के जो 1-2 होते हैं ना, उन्हीं के कराए जाते हैं। ये एक तुक्का मारने का स्ट्रैटेजी है। तो अगर आपको इस 4 में तुक्का लगाना है तो दूर वाले को मत लगाओ। जैसे पैस्चन दूर का हो गया, मत लगाओ। ब्रैकेट दूर का हो गया, मत लगाओ। बाल्मर और लेमन पास पास के हैं, पहले 2 हैं, इनमें से तुक्का लगाओ। जैसे यहाँ पर आपको बताया ना 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर उसको पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से बुक में प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी जो बाल्मर, लेमन इनकी है, इनकी थोड़ी ढंग से दी हुई जाती है। बाकी या तो दी नहीं रहती है या बहुत हल्का फुल्का दिया हुआ रहता है। तो इस सेंस में हम क्या कर सकते हैं, और टीचर्स भी उतना एम्फेसिस नहीं देते उसके ऊपर में, ठीक है। और जेईई मेन वगैरह या एनआईटी, नीट वगैरह भी जब क्वेश्चन पूछता है ना तो वो उतना टफ नहीं पूछता, वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है अगर पी फंड, ब्रैकेट इन सब से अगर कुछ प्रॉपर्टीज पूछ दे तो। समझ रहे हो? तो शुरू के 1-2 से ही पूछता है ताकि नीट के लेवल को भी मेंटेन करके रख पाए। तो यहाँ पर ए या फिर डी में से आप तुक्का लगाओगे। स्ट्रैटेजी समझे आप? अगर आपका दिमाग खुला है तो आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, दिमाग बंद है तो आपको शायद नहीं समझ में आई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ एक चीज़, दोबारा बोलता हूँ, टीचर आपको जिस ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है उसी में करेक्ट आंसर छुपा है। टीचर आपको देखो सिमिलर ऑप्शंस जो होता है ना उसमें कंफ्यूज करता है। जैसे आप यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन 5F से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो समझ जाओ कि इन 2 में से ही आंसर है, सी और डी में से ही आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि देखो पहला 6P था, दूसरा 5P था, तीसरा 5F, चौथा भी 5F, मतलब 5F से 2 ऑप्शन स्टार्ट हुए, तो बहुत हाई चांस होता है कि उसमें से ही करेक्ट आंसर हो, ठीक है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है, अगर लगाना है, नहीं लगाना है कोई फोर्स नहीं कर रहा, अगर लगाना है, मार्क्स बढ़ाना है, तो ऐसे ऑप्शंस को तुक्का लगाओ जो दिखने में सिमिलर हैं, क्योंकि टीचर आपको उन्हीं ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे टीचर आपको 2 सी और डी में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, तो समझ जाओ आंसर सी और डी में से होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी और डी में से तुक्का लगाएंगे, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखो। 4th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा 0.25, एक दिखेगा 0.125, 2 ऑप्शन दिखेंगे 0.5, तो आपको सी और डी में से तुक्का लगाना है, क्योंकि 2 ऑप्शन में आपको 0.5 दिख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत हाई चांसेस बनता है कि 2.5 वाले में से आंसर हो। क्यों? देखो समझो, टीचर जो है जिसने ऑप्शंस बनाया, जो क्वेश्चन बनाया, उसको आंसर पता होता है। अब वो सेम ऑप्शन 2 बार डालता है, क्यों? ताकि बच्चों को कंफ्यूज करे। वो आपको कंफ्यूज कर रहा है किसमें, 0.5 में,
तो हमने उनको कंफ्यूज कर दिया कैसे? अरे भाई जब 2.5 में हमें कंफ्यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ए और बी वाला आंसर होने के चांसेस कम है। तो अगर हमें तुक्का लगाना है तो हम सी और डी में से तुक्का लगाएंगे ना यार। तो उसने हमको, टीचर ने कंफ्यूज करने का ट्राई किया, हमने उस चीज़ का फायदा उठा के ए और बी को एलिमिनेट कर दिया और हमने फिर सी और डी में से तुक्का लगा दिया। समझ गए? ये हमारे एलिमिनेशन के टेक्निक्स होते हैं। मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ इस 4 क्वेश्चन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है बी, ठीक है, वो हमारा है बी। सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बाल्मर, ठीक है। थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में डी, ठीक है, और फोर्थ का भी है डी। ये आंसर की दिए हुए हैं, मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, इसको सॉल्व करके देखा नहीं है, आप देख लेना सही में डी है या नहीं। जो आंसर की दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये डी और डी, ये करेक्ट आंसर्स मैंने आपको बता दिया। आप बताना मेरे को इन 4 में से आपके कितने सही हुए। 2 तो मिनिमम सबके सही हो ही गए होंगे, और इसके पहले 4 एपिसोड और बताए थे। टोटल 5 एपिसोड मैंने एक ही नीट के पेपर से आपको बताए हैं, बैक टू बैक, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैंने आपको, आप देखो इतने सारे क्वेश्चंस, 80 नंबर के मैंने आपको तुक्का ट्रिक्स बताए हैं एक ही नीट के पेपर में से, और ये तो मैंने आपको बताए हैं, इससे ज़्यादा लग रहे हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें जो है मेथड्स हमारे लग रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये बातें समझ आई हैं, अगर आपने पिछले कुछ एपिसोड्स देखे हैं, माइंड आपका ओपन, आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, तो आप जल्दी से देर ना करते हुए एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन कर लो। अगर आपको नीट में अपना इंप्रूवमेंट करना है तो 150-200 नंबर अगर आपको कम टाइम में नीट में इंप्रूव करना है, कोर्स में ज्वाइन करो। उसमें बहुत सिस्टमैटिकली आपको 5 एपिसोड्स के थ्रू 5 घंटे का लगभग कोर्स है। बहुत सिस्टमैटिकली आपको सब चीज़ सिखाया जाएगा कि भाई ट्रिक्स के थ्योरीज क्या क्या होते हैं, ट्रिक्स कैसे अप्लाई करना होता है, ट्रिक्स क्यों अप्लाई करना होता है ना, माइंडसेट क्या होना चाहिए ट्रिक्स अप्लाई करते वक्त, ठीक है, कैसे उसमें इंप्रूवमेंट होता है, क्या कैलकुलेशंस होते हैं, 720 में आप कैसे 350-400 से आप 550-600 तक पहुंच सकते हो विद डिमॉन्स्ट्रेशन, लेटेस्ट पेपर में, फुल पेपर में ट्रिक्स, और कब अप्लाई करना है ट्रिक्स, कैसे अप्लाई करना है, ऑन द स्पॉट रिएक्शन क्या होना चाहिए पेपर को देखते हुए, वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, कितने मार्क्स बढ़ा सकते हो, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, सब चीज़ें आपको जो है कोर्स में बता रखी है। कोर्स की डिलीवरी भी बहुत फास्ट कर दी गई, हमारी टीम पूरी लगी रहती है। आपको 1 घंटे में कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, अभी पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के अपने डिटेल्स फिल करो करेक्ट, और आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा 20 मिनट के अंदर एंड 1-1.5 घंटे के अंदर आपको डिजिटली कोर्स भी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत फास्ट हमारा सिस्टम हो गया है एंड आप बहुत जल्दी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। 1-2 दिन के अंदर में आप आराम से कोर्स को देख लोगे बढ़िया से और सीख लोगे। 5 घंटे का कोर्स है, आप चाहो तो 1 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आराम से भी करोगे तो भी 2 दिन में आप उसको कंप्लीट कर लोगे एंड ड्रास्टिकली आपका जो स्कोर है वो नीट के अंदर में कुछ ही दिनों में बढ़ जाएगा। अगर आप नीट 2022 के लिए सीरियस हो, सो दिस इज द ओनली थिंग विच इज रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।